सोचिए अगर कल सुबह आप उठें और दुनिया का तेल रुक गया हो, गाड़ियां चलनी बंद, बिजली चली जाए, फैक्ट्रियां बंद हो जाएं और पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लग जाएं, सिर्फ इसलिए। वीडियो आगे देखने से पहले हमारे चैनल नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया हो और इस रास्ते को बंद करने का कंट्रोल किसी और के पास नहीं, सिर्फ ईरान के हाथ में हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक पतला सा 39 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसके जरिए हर दिन 20 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल गुजरता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रास्ता दुनिया के कुल तेल व्यापार का करीब 30% संभालता है। सोचिए, दुनिया के हर तीसरे ऑयल टैंकर को इसी पतली सी गली से होकर जाना होता है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, इराक, इन सब का तेल इसी रास्ते से जाता है। यानी अगर ईरान सिर्फ एक दिन के लिए भी इस स्ट्रेट को बंद कर दे तो दुनिया की सांस अटक सकती है। अब सवाल उठता है, क्या ईरान वाकई ऐसा कर सकता है? तो जवाब है हाँ। ईरान ने पहले भी धमकी दी है। 2019 में जब अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाई थीं, तो ईरान ने खुलेआम कहा था, अगर हमारे तेल की सप्लाई रोकी गई तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। ये सिर्फ एक धमकी नहीं, ये एक न्यूक्लियर लेवल दबाव बनाने वाली चाल है। ईरान के पास रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जिनके पास हाई स्पीड नावें, पानी के नीचे बिछाई जाने वाली माइंस, एंटी शिप मिसाइलें और यहां तक कि सबमरीन भी हैं। 2020 में ईरान ने एक्सरसाइज के दौरान स्ट्रेट को सील ऑफ करके दिखाया था, यानी इसकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है और उनका रिकॉर्ड है तेल के टैंकरों को निशाना बनाने का। 2019 में गुल्फ ऑफ ओमान में 4 ऑयल टैंकरों पर रहस्यमय हमले हुए थे, जिनका इल्जाम ईरान पर ही लगा। ये सिर्फ चेतावनी थी, लेकिन असर पूरी दुनिया ने महसूस किया। With breaking news from the Gulf of Oman, Liberian-flagged oil tanker Pacific Zircon has been struck by an exploding drone off the coast of Oman. अगर ईरान ने वाकई स्ट्रेट को बंद किया तो पहला असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह रास्ता बंद होता है तो तेल की कीमत $80 से बढ़कर $300 प्रति बैरल तक जा सकती है। 1973 की ऑयल क्राइसिस याद है? उस वक्त भी दुनिया की हालत थम सी गई थी। People can no longer afford to run cars that do 12 miles to the gallon. Petrol stations can no longer afford to fill up cars whose tanks take 20 gallons. ऐसे ही एक ब्लॉक की वजह से। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें दोगुनी या तिगुनी हो सकती हैं। पाकिस्तान जैसे देशों में तो पहले ही फ्यूल क्राइसिस होता रहता है। अगर स्ट्रेट बंद हुआ तो वहां पेट्रोल सिर्फ अमीरों की चीज बन जाएगा। लेकिन बात सिर्फ पेट्रोल तक ही नहीं है। हर वो देश जो मिडिल ईस्ट से LNG या तेल मंगवाता है, जैसे जापान, साउथ कोरिया, भारत, चीन, सबकी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। सिर्फ चीन ही रोजाना 3 मिलियन बैरल तेल इसी रूट से मंगवाता है। अब सोचिए, अगर चीन की फैक्ट्रियां बंद हो गईं तो दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और मशीनरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया की इकोनॉमी पहले से ही डगमगाई हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना उसमें आग लगाने जैसा होगा। महंगाई रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी, शेयर बाजार गिरेंगे, देशों के सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाते फिरेंगे, लेकिन महंगाई पर काबू नहीं पाएंगे। अब सवाल उठता है, क्या दुनिया के पास इसका कोई दूसरा रास्ता है? क्या कोई और तरीका है जिससे तेल भेजा जा सके? तो जवाब है नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई सीधा और बड़ा विकल्प नहीं है। बस कुछ पाइपलाइंस हैं जो यूएई से होकर जाती हैं, लेकिन उनकी ताकत बहुत कम है। वो सिर्फ कुछ ही लाख बैरल का तेल भेज सकती हैं, जबकि दुनिया को रोज करोड़ों बैरल चाहिए। कुवैत, बहरीन और कतर जैसे छोटे देश तो पूरी तरह फंस जाते हैं। उनके पास कोई और रास्ता है ही नहीं। और अगर ईरान इस रास्ते को सच में ब्लॉक करने में कामयाब हो गया तो ओपेक जैसी तेल की बड़ी संस्था भी फेल हो सकती है। आखिर में अगर ईरान ने यह कदम उठाया तो दुनिया के पास 2 ही रास्ते बचेंगे, या तो ईरान से बैठकर बात करे या फिर उस पर हमला करे। लेकिन दोनों ही फैसले बहुत खतरनाक हैं। बातचीत में वक्त लगेगा और जंग में सब कुछ बर्बाद हो सकता है। मतलब ये कि अगर यह पतला सा समुद्री रास्ता बंद हुआ तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो सकती है। तेल, गैस, खाना, ट्रांसपोर्ट, बिजली, सब कुछ। यही है ईरान की सबसे बड़ी ताकत, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यही है दुनिया की सबसे कमजोर नस।